के माध्यम से बना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तीसरी बात क्या है समझो, कंपनी के कर्मचारी रिश्वत नहीं लेंगे। किससे? भारतीयों से रिश्वत नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे और रिश्वत लेने के चक्कर में कुछ व्यापार करने की परमिशन दे रहे थे। तो कंपनी ने मना कर दिया कि जितने भी कंपनी के नौकर हैं ना, वो किसी भी भारतीयों से क्या नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। चौथी बात समझो क्या है, ये जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बनाया गया था, इसके अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं किसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे एलिजा इम्फे। कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्फे। 5 लाइन छोड़ो पेपर की, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसको बाद में राइट कर लेना। लिखो 5 लाइन छोड़ दो, जो तुम्हें लग रहा है जितने में आ जाएंगी ये। क्वेश्चन लिखो आगे। कौन से एक्ट में भारतीयों को कौन से एक्ट में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला? प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। आंसर लिखो 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? आप समझो, ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भाग लेना क्या मिल रहा है? अधिकार। जितना भी प्रशासन होता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, एसडीएम, डीएम, अधिकारी, पटवारी, लेखपाल और तुम्हारे जितने भी तहसीलदार, होमगार्ड, गार्ड, कांस्टेबल, जितने भी ये सब क्या होता है? प्रशासन ही तो होता है। तो पहली बार 1833 में ये बात तय हो गई थी कि जो तुम्हारा अंग्रेजों का प्रशासन है ना, उसमें कौन भाग लेगा? भारत। कौन भाग लेगा? भारत के लोग भाग लेंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 में हुआ था। क्वेश्चन क्या बनेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्फे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को लिखो। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कौन से अधिनियम में मिली? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कौन से अधिनियम में मिली? तो आंसर लिखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर लिखो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट लिखेंगे आगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से ली गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से ली गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से ली गई है? आंसर लिखो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट लिखो, कौन से अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है?
कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है? तो आपको पता होगा इसके बारे में। देखो, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। देख लिया 123। आगे लिखो, आरबीआई फुल फॉर्म क्या बनेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि अधिनियम बन जाता 1935 का, तो यहां से क्वेश्चन बन के आता। लिखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। तो लिखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आंसर बनाएंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनाया गया था। नेक्स्ट लिखो, अखिल भारतीय संघ कौन से अधिनियम में स्थापित किया गया? अखिल भारतीय संघ कौन से अधिनियम में स्थापित किया गया? अखिल भारतीय संघ कौन से अधिनियम में स्थापित किया गया? अखिल भारतीय संघ कौन से अधिनियम में स्थापित किया गया? आंसर लिखो, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट लिखो, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, देखो, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन से अधिनियम से लिया गया? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन से अधिनियम से लिया गया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन से अधिनियम से लिया गया? आंसर लिखो, 1935 का अधिनियम। आंसर लिखो, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट लिखेंगे, संविधान सभा का गठन भारतीयों के लिए, संविधान सभा का गठन भारतीयों के लिए 1946 में, संविधान सभा का गठन भारतीयों के लिए 1946 में किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का गठन भारतीयों के लिए 1946 में किसके द्वारा किया गया? आंसर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 लिख लिया। आगे लिखो, 1946 में गृह मंत्री, 1946 में गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर। 1946 में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? 1946 में खाद्य एवं 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख लिया। आगे लिखो, एक बात और समझो, एक कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप कमेटी। देखो, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 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 आंसर लिखेंगे
29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बनाई गई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट लिखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब।